तो डेफिनेटली हम सामाजिक तौर पर भी मजबूत होने जा रहे हैं। राइट तो ऑन पैसिव इसलिए भी पूरी दुनिया को अटैक करने जा रहा है दोस्तों, बिकॉज इट्स रिमूव आवर बिगेस्ट ऑब्स्टेकल। हमारी जिंदगी में सबसे बड़ी रुकावट, अड़चन, जो रुकावट है, जो बैरियर है, वो क्या है? एक वी आर कॉमन मैन ना, हम आम आदमी हैं। हम खास आदमी होते तो शायद हम यहाँ ना हो बैठे होते। वी आर कॉमन मैन। और एक आम आदमी के, सामान्य व्यक्ति के जीवन में जो सबसे बड़ी जो अड़चन आती है वो आती है भैया मनी राम। राइट अगर कोई परेशानी आती है, विषम परिस्थिति आती है, तो उसमें एक आम आदमी को यही देखना पड़ता है भैया कितना पैसा लगना है, कहाँ कहाँ से अरेंज करना है। कोई खुशी आती है, शादी ब्याह का माहौल होता है, तो उसे फिर यही सोचना पड़ता है कितना पैसा लगेगा और कहाँ कहाँ से अरेंज करना पड़ेगा। यानी कि एक आम आदमी अपनी पूरी जिंदगी के 40-50 साल तक केवल और केवल इसी संघर्ष में गुजार देता है कि उसे जुगाड़ करना है, बच्चों को बेहतर एजुकेशन देने के लिए जुगाड़ करना है, अपने लिए मकान बनाने के लिए जुगाड़ करना। यानी कि जुगाड़ 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 की पूरी जिंदगी एक आम आदमी गुजारता चला जाता है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, ये पूरी दुनिया को ऑन पैसिव इसलिए अटैक करने जा रहा है क्योंकि ऑन पैसिव हम सभी लोगों की जिंदगियों से जो आर्थिक रूपी समस्या थी उसको हमेशा हमेशा के लिए हमारी जिंदगी से रिमूव करने जा रहा है। और ये बात जब आपके अड़ोसियों और पड़ोसियों को पता लगेगी, और जब ये बात आपके उन रिश्तेदारों को पता लगेगी, और जब ये बात आपके उन दोस्तों को पता लगेगी, और जब ये बात आपके समाज को पता लगेगी, तो डेफिनेटली पूरी दुनिया आपकी तरफ दौड़ लगाने वाली है कि यार आपने ऐसा क्या किया कि आज आपकी जिंदगी पूर्ण रूप से बदल गई। तो आप उनको सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ एक ही बात करेंगे, हमने किया ऑन पैसिव, हमने अपनाया ऑन पैसिव, और ये पूरी दुनिया को डेफिनेटली अटैक करने जा रहा है। राइट नेक्स्ट स्लाइड की अगर हम बात करें, क्या पूरी दुनिया या आप या आपके सराउंडिंग के लोग या आपके नजदीकी लोग अपने सेगमेंट को चेंज करना चाहेंगे क्या? इस स्लाइड को हम कोट कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स, बिजनेस स्कूल। रॉबर्ट कियोसाकी एक बहुत बड़े राइटर हुए हैं, बेस्ट सेलिंग बुक रही है इनकी बिजनेस स्कूल। उसमें ये उन्होंने 4 क्वाड्रेंट की बात की, रिच डैड पुअर डैड के अंदर भी इस क्वाड्रेंट के ऊपर बात की गई। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा गंभीरता और गहराई के साथ समझने का प्रयास कीजिए कि उन्होंने बताया पूरी दुनिया में 95% लोग लेफ्ट क्वाड्रेंट में काम करते हैं और 5% लोग राइट क्वाड्रेंट में काम करते हैं। 4 क्वाड्रेंट को उन्होंने डिफाइन किया, ESBI, E फॉर एम्प्लॉय, S फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड, B फॉर बिजनेसमैन, बिग बिजनेसमैन, और I फॉर इन्वेस्टर। और उन्होंने कहा कि 95% लोग जो लेफ्ट क्वाड्रेंट में काम करते हैं वो एक्टिव इनकम जोन में काम करते हैं। और अगर इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में अगर हम इसको डिफाइन करें या बात करें, तो उन्होंने कहा कि ये काम करते हैं टाइम सेलिंग कॉन्सेप्ट में। यानी कि हम अपने समय को बेचने वाले तरीके में काम करते हैं, चाहे हम सरकारी नौकरी में हो, चाहे हम प्राइवेट नौकरी में हो, चाहे हम डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, एडवोकेट हो, चाहे हमारी कोई छोटी मोटी दुकानदारी है, हम सभी के सभी लोग टाइम सेलिंग कॉन्सेप्ट में काम करते हैं। बिकॉज जे पॉल गेटी एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हुए हैं हॉलैंड से, उन्होंने एक बात बोली थी कि टाइम इज इक्वल टू मनी, समय ही धन है। आज जिसके पास जितना काम करने का समय है वो उसी के अनुसार से पैसा बनाता है। एक जॉब वाला 8 घंटे काम करता है, उसे 8 घंटे का पैसा मिलता है। वो 2 घंटे ओवर टाइम करेगा तो 2 घंटे का एक्स्ट्रा पैसा मिल जाएगा। एक दुकानदार 10-12 घंटे जो दुकान खोलता है उसको उसका उतनी अर्निंग होती है। लेकिन हम 24 घंटे तो काम नहीं कर सकते, तो ज्यादा पैसा कैसे बनाए जब वो कहते हैं टाइम इज इक्वल टू मनी। तो आ जाते हैं राइट क्वाड्रेंट की तरफ माय डियर फ्रेंड्स। राइट क्वाड्रेंट में जो 5% लोग होते हैं वो बहुत कम मेहनत करते हैं लेकिन लाइफस्टाइल, एक बेहतर लाइफस्टाइल जीते हैं, क्योंकि वो काम करते हैं टाइम कंपाउंडिंग सिस्टम के अंदर। समय को गुणात्मक रूप से बढ़ाना, और समय को गुणात्मक रूप से जब बढ़ाया जाता है तो यानी कि वर्किंग हावर्स बढ़ जाते हैं, प्रोडक्शन बढ़ जाती है, तो इनकम भी बढ़ जाती है। और ये होते हैं बिग बिजनेसमैन और इन्वेस्टर।
पूरी दुनिया को ऑन पैसिव इसलिए भी अट्रैक्ट करने जा रहा है माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि पूरी दुनिया को ऑन पैसिव एक आसान तरीके से वो समाधान देने जा रहा है जिसकी वजह से लोग 95% लोग लेफ्ट क्वाड्रेंट से जंप लगा सकते हैं राइट क्वाड्रेंट में बहुत ही इजी गोइंग प्रोसेस के जरिए। और ये बात पूरी दुनिया को डेफिनेटली समझ में आने जा रही है, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपने भविष्य को वर्तमान से बेहतर बनाना चाहता है और इसी दिशा में ऑन पैसिव काम कर रहा है और ये पूरी दुनिया को अटैक करने वाला है। नेक्स्ट स्लाइड की अगर हम बात करें, दोस्तों ये स्लाइड मैं कोट कर रहा हूं, बर्क हेजिस की बुक है द पैरेबल ऑफ पाइपलाइन। बहुत ही लाजवाब बुक है और ये कहानी दो दोस्तों की है, बड़ी मजेदार कहानी है, आपको सुनने में भी मजा आएगा। एक दो दोस्त थे, एक का नाम था पेब्लो, एक का नाम है ब्रूनो। दो दोस्त अपने जीवन के सफर कैरियर की शुरुआत करने के लिए निकल पड़ते हैं, महत्वाकांक्षी थे, है ना, बहुत ज्यादा जीवन में बड़ा करना चाहते थे। घूमते घूमते ये गांव में जाते हैं, वहां पर जो उनका मुखिया होता है उससे उनसे मिलते हैं। मुखिया उनको एक काम देता है, वो कहता है कि हमारे यहाँ पानी की समस्या है, दूर नदी से पानी भर के लाना पड़ता है, तो आप नदी से पानी लेकर आएंगे बकेट में, बाल्टियों में, और एक टैंक में डालेंगे, हम आपको एक बाल्टी का $1 देंगे। ओ भाई, ये दोनों दोस्त बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं, अरे ये तो कुछ काम ही नहीं है, हमें बाल्टी ही तो भर के लानी है। और दोस्तों ये 100 बाल्टियां लाने लगे और पर डे $100 कमाने लगे और जिंदगी को मजे से जीने लगे। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, इनमें एक दोस्त था, वो था पेब्लो, लाइक ऑल ऑफ यू, आप ही की तरह, जो बाल्टियां ला लाकर पूरी जिंदगी काम नहीं करना चाहता था। इसके मन में एक विचार आया, यार हम कब तक बाल्टियां ढोते रहेंगे, कब तक हमारी शारीरिक क्षमता भी कम होगी, क्यों ना कोई तरीका निकाला जाए। और एक दिन रात को इसके दिमाग में एक विचार आया कि यार नदी से मैं पाइपलाइन भी तो बिछा सकता हूं टैंक तक। और ये एक्साइटेड हुआ, सुबह उठते ही इसने अपने दोस्त ब्रूनो से बात की कि यार हम ऐसा ऐसा करते हैं, पाइपलाइन बिछाते हैं और पानी आता रहेगा। लेकिन दोस्त, ब्रूनो था जो ये बाल्टी लेके खड़ा हुआ है, इसका चेहरा आप जरा ध्यान से देखिएगा, कितना उदास सा है, और नीचे ब्रूनो स्माइल करके पाइपलाइन का काम कर रहा है। जब इसने ब्रूनो को बताया तो वो रूढ़िवादी विचारधारा का, तो वो बोला यार ये पाइपलाइन क्या होती है, हमने तो कभी नहीं सुना पाइपलाइन, और ऐसा तो नहीं होता, चल अपनी बाल्टी उठाते हैं और अपना काम करते हैं। वो बाल्टी उठा के काम करने लगा। लेकिन ब्रूनो के दिमाग में, पेब्लो के दिमाग में ये विचार बहुत ही गहनता के साथ बस गया था। वो बाल्टियां भी ला रहा था और धीरे धीरे पाइपलाइन बनाने का काम कर रहा था। पाइपलाइन बनाने में 2 साल का समय लगा। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, 2 साल के बाद होता है चमत्कार। 2 साल के बाद देखने को मिलता है कि पेब्लो एक भी बाल्टी नहीं ला रहा था, पाइपलाइन से कंटिन्यूअसली पानी टैंक में आ रहा था। ब्रूनो बाल्टियां ला लाकर थक गया था। 2 साल में उसकी शारीरिक कंडीशन, क्षमता बहुत वीक हो गई थी। वो 10-15 बाल्टियां ही पूरे दिन में ला पाता था, लेकिन वो एक भी बाल्टी पेब्लो नहीं लाता था और बहुत ज्यादा पैसा बनाता था। कारण पाइपलाइन, राइट। दोस्तों इसी तरह जब हम ऑन पैसिव में काम कर रहे थे या अभी भी काम कर रहे हैं, हमने बहुत सारे लोगों को बताया कि ऑन पैसिव एक ऐसा सिस्टम है, यहाँ पर ऑटोमेशन है, आप इन करेंगे तो विन करेंगे। लेकिन पेब्लो ब्रूनो की तरह बहुत सारे आपके साथी हो सकता है जिन्होंने रूढ़िवादी विचारधारा के ऊपर सोच बनाकर आपको ये कहा हो, अरे ऐसा होता है क्या, ये ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब लूट के भाग जाएंगे, हमने तो कभी नहीं सुना कि बिना कुछ किए कहीं कुछ मिलता है क्या। और वो लोग